नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक संत को सत्ता सौंपी है और आप कहेंगे कि वो मुख्यमंत्री तो पहले से थे, लेकिन 2017 में उनको मुख्यमंत्री बनाया था उनकी पार्टी ने। उस चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करके चुनाव नहीं लड़ा गया था। उनके विरोधी इसी बात का फ़ायदा उठाते थे। 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा कि पार्टी का फैसला बिल्कुल सही था। हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था जिसने 5 साल में हमारा जीवन बदल दिया। हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए था जो अपने धर्म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर शर्मिंदा नहीं है, जिसे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं होता कि हिंदू धर्म हमारी सांस्कृतिक पहचान है और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये कहने वाले आपको बहुत नेता नहीं मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी ये जो विजय है, इसको सामान्य विजय मत समझिए। ये हिंदू धर्म के, सनातन के पुनर्जागरण का जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा समझिए। भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का प्रोजेक्ट है उसका चेहरा है योगी आदित्यनाथ। लेकिन ऐसे जाहिल और अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है जो उनमें कोई एक जाति ढूंढते हैं। उनकी जातीय पहचान उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि एक संत जब प्रशासक की भूमिका में आता है तो वो कैसे लोगों का जीवन बदलता है, कैसे लोगों के जीवन में खुशहाली लाता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि ये संत गुंडों, माफिया और जो है इस तरह के आतंकवादियों और अपराधी तत्वों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि भ्रष्टाचार उनके लिए अछूत की तरह है, जिसका स्पर्श भी नहीं करना चाहते दूर से भी। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि उनकी निष्ठा उनके धर्म और संविधान में है। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी पार्टी में एक अनुशासन चाहते हैं। उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि योगी आदित्यनाथ लोगों के चरित्र निर्माण में यकीन करते हैं। लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने की बजाय उनको सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ये सब अगर उनको इस सब से फ़र्क पड़ने लगे, इसको मानने लगे, इसका एहसास होने लगे, तो उनका एजेंडा कैसे चलेगा। और ये जो एजेंडाधारी हैं, ये जो पिछले 5 साल से, बल्कि कहें जब से 1998 में वो पहली बार लोकसभा के सदस्य बने गोरखपुर से, तब से उनके पीछे हैं। देश में ही नहीं, देश से बाहर भी उनको मिलिटेंट मॉन्क की संज्ञा दी गई, अपमानित किया गया, गाली दी गई, हर तरह से उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई। किस लिए? सिर्फ एक वजह थी कि वो भगवा वस्त्र पहनते थे और भगवा को अपने विचार और अपने आचरण में धारण करते थे। उनका भगवा वस्त्र पहनना कोई नाटक का, किसी रणनीति का हिस्सा नहीं है, वो उनकी आस्था का हिस्सा है। इसका भी मजाक उड़ाया गया, इसके बारे में भी टिप्पणी की गई। और देश से बाहर के लोग, ऐसे लोग हैं जो आप नाम ले लीजिए योगी आदित्यनाथ का, तो ऐसे मुंह बनाएंगे जैसे आपने कोई बहुत बुरी बात कह दी हो। उनको बर्दाश्त नहीं है। उनको दरअसल कोई भी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी पहचान उनको मंजूर नहीं है। उनको ऐसे लोग पसंद है। मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ जिसने एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, और एक समय नहीं, लंबे समय तक, बल्कि आज तक वही वर्ग है जो योगी आदित्यनाथ को इस रूप में पेश करता है कि वो देश के लिए खराब है, वो समाज के लिए खराब है, राजनीति के लिए खराब है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता ने बताया कि वो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे भले के लिए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे हैं, हमारे राज्य के विकास के लिए अच्छे हैं।
और ये बात उन्होंने कोई दबे छिपे स्वर में नहीं कही। जिस तरह का बहुमत दिया है, जिस तरह का ऐतिहासिक बहुमत दिया है, और मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले 2017 में इससे ज़्यादा सीटें मिली थी। इसके बावजूद उस समय एंटी इनकम्बेंसी की लहर पर सवार होकर आए थे। इस समय 5 साल सत्ता में रहने के बाद, अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद फिर से सत्ता सौंपी है लोगों ने, और लोगों का भरोसा है, लोगों की आस्था है और लोगों का विश्वास है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उनके प्रशासन में, उनकी कार्यशैली में, जिसकी वजह से ये मैंडेट आया है। एक नई युति जो है बनी है, मोदी योगी। डबल MY जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में काम किया। मोदी योगी और महिला और यूथ, ये जो डबल MY था, उसने जो पुराना MY था, जो जाति और धर्म के पांव पर खड़ा था, उसकी बैसाखी पर खड़ा था, उसको ध्वस्त कर दिया। उसने बताया कि आप एक जाति और एक धर्म को लेकर अगर चलेंगे तो आपको नाकामी मिलने वाली है, सफलता नहीं मिलने वाली। ये उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2 ध्रुवीय होने के बावजूद, 5 साल की सरकार के बावजूद, 2 साल का कोरोना महामारी के दौर के बावजूद, 2 साल सरकार को काम करने का मौका नहीं मिला, इसके बावजूद, पार्टी के अंदर से ही उनका विरोध करने वालों के बावजूद जो परफॉर्मेंस है उस पर लोगों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और ये सबक है सारे राजनीतिक दलों के लिए, सारे मुख्यमंत्रियों के लिए, कि आप जनता के भले के लिए, वंचित वर्ग के भले के लिए, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए काम करेंगे तो आपको वोट देने से उनको कोई गुरेज नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तब उनके रास्ते में उनकी जाति नहीं आएगी, उनके रास्ते में उनकी दूसरी आइडेंटिटी कोई नहीं आएगी। वो इन सब बातों की परवाह किए बिना वोट देंगे। इस मैंडेट ने उत्तर प्रदेश के ये एस्टैब्लिश किया है कि जो है जाति की राजनीति चुनाव जीतने का स्थायी फॉर्मूला नहीं है। जातीय अस्मिता को चुनाव से जोड़ने का जो सिलसिला पिछले 7 दशकों से चल रहा था, उसको तोड़ दिया है। तोड़ा तो 2014 में ही था, लेकिन इसको स्थापित कर दिया है। ये चौथा लगातार चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी को न केवल जीत हासिल हुई है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के रूप में एक ऐसा ब्रांड एम्बेसडर मिला है जो पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, देश के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समक्ष, कि कैसे शासक को बिना भेदभाव के काम करना चाहिए, कैसे शासक को कानून का राज स्थापित करना चाहिए। और उनकी इस कार्यशैली ने, अब आप देखिए कितने तरह के विमर्श खड़े करने की कोशिश हुई कि ब्राह्मण नाराज है, जाट नाराज है, किसान नाराज है, उसके बाद कहा गया कि अति पिछड़ा नाराज है, फिर कहा गया कि जो दलित आए थे, गैर जाटव दलित, वो नाराज है। और जनता ने बताया कि कोई नाराज नहीं, सब भाजपा और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उनके कहने पर और उनके भरोसे पर वो वोट देने को तैयार है। अपना मताधिकार, जो उनका सबसे कीमती अधिकार है, जो उनके पास वीटो पावर है, वो लगाने को तैयार है। बहुत कोशिश की गई, ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि भारतीय जनता पार्टी तो जा चुकी है। अगर आप प्रचार पर विश्वास करते तो आप भी मान लेते कि समाजवादी पार्टी की तो सरकार बन चुकी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता ने बताया कि जनता ही जनार्दन होती है, हम तय करेंगे कि कौन रहेगा कौन जाएगा, ये नकली विमर्श खड़ा करने वाले नहीं तय करेंगे। जिन लोगों ने अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के चैलेंजर के रूप में खड़ा किया, कवर स्टोरी की गई, न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में अभियान चलाया गया, लेकिन उनमें से किसी ने नहीं पूछा कि
अपने शासन के 5 साल में 2012 से 2017 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार ने, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से जनता उनको दोबारा सत्ता सौंपे, या उन्होंने 5 साल विपक्ष में रहते हुए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से जनता उनको सत्ता सौंपे। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार जाती तो ये देश के लिए, समाज के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा और दीर्घकालिक धक्का होता। फिर किसी राजनीतिक दल को वंचित वर्ग के भले के बारे में सोचने की इच्छा भी नहीं होती। कैसे ये हो सकता है कि एक सरकार जिसने 5 साल काम किया हो और एक पार्टी जो विपक्ष में, जो सत्ता में रहते हुए जिसने काम नहीं किया, और जो विपक्ष में रहते हुए 4.5 साल तक घर से बाहर नहीं निकला उसका नेता, वो 6 महीने पहले चुनाव से पहले आएगा और जीत जाएगा और सत्ता हासिल कर लेगा। ये कल्पना भी इन लोगों ने कैसे की? जिसका कुल जनाधार एक धर्म, एक जाति है, उसके सहारे वो पूरे उत्तर प्रदेश पर राज करेगा, ये कैसे सोच लिया था इन लोगों ने। और जो नेता हैं अखिलेश यादव को मानना पड़ेगा कि किस तरह का आत्मविश्वास था जिसमें पैर के नीचे ज़मीन नहीं थी। ये जो सीटें मिली हैं समाजवादी पार्टी को, बढ़ी हुई सीटें दिखाई दे रही हैं, उसका सिर्फ एक कारण है, 2 कारण हैं वैसे तो, लेकिन दूसरा कारण जो है उतना प्रभावी नहीं है सीटों को बढ़ाने में जितना पहला। वो ये कि पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम मतदाताओं ने एक स्वर से, एक साथ, थोक भाव में सिर्फ एक पार्टी को वोट किया। वो भूल गए जो उनका नारा था कि पहले अपना भाई, उसको भी भुला दिया। अपना भाई किनारे लगा दिया गया। सिर्फ जो भाजपा हराई यानी समाजवादी पार्टी, तो थोक के भाव वोट दिया। फिर भी जो मुस्लिम वोट का वीटो था उसको जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में ख़त्म किया, उसको फिर से स्थापित नहीं कर पाए। फिर एक चौथी बार, लगातार चौथी बार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का वीटो नहीं चला। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थायी परिवर्तन आ गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा डिफ़ॉल्ट सिस्टम बदल गया है। अब वो दूसरे रास्ते पर चल गई। अब वो केवल जाति पर नहीं चलती है उत्तर प्रदेश की राजनीति। और ये 4 चुनाव, मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 4 चुनाव एक पार्टी बड़े मार्जिन से और हर बार बढ़े हुए वोट प्रतिशत से जीते, तो वो उसे इत्तेफाक नहीं कहते। वो नियम बन गया। और नियम ये बना कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति से निकलकर, धर्म से निकलकर, क्षेत्र और भाषा से निकलकर वर्गों का निर्माण किया है, जिसमें जातीय अस्मिता, धर्म की अस्मिता, क्षेत्र की अस्मिता, भाषा की अस्मिता, ये सब जो है उसमें घुल मिल गई है। उनकी अपनी अलग कोई पहचान नहीं रह गई। पहचान है तो उस वर्ग की पहचान है। और जागरूक मतदाता ने वो फैसला किया है जो उसे अपने हित के लिए करना चाहिए था। तो योगी आदित्यनाथ का ये दूसरी बार जो राज तिलक होने जा रहा है, तारीख पार्टी तय करेगी किस दिन होना है। आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और देश की बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिए, आर्थिक दृष्टि से, विकास के नज़रिए से एक क्रांतिकारी परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। अगले 5 साल में वो आपको दिखाई देगा। इन 5 सालों में भी दिखाई दिया है, और दिखता अगर ये कोरोना की महामारी ना आई होती। तो एक तरह से उनको काम करने का सिर्फ 3 साल का मौका मिला। अब ये जो 5 साल का मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने नींव तैयार कर दी है, अब इमारत खड़ी कर दी है, आपको उसका असर जो है 2027 में दिखाई देगा, एक बदले हुए, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, पंजाब और दूसरे राज्यों के बारे में न मैंने कल रात के वीडियो में बात की, न आज के वीडियो में, लेकिन आगे करूँगा। मैं पहले सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता था। नमस्कार।